This is Vishal Kumar Sinha and I'm going to tell how to join this company Concentrix. ठीक है, so basic techniques और tricks वगैरह क्या है इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, because see I have getting lot of request in my mail, so how to get into this company, because I have uploaded a few photos about the review in the Google Maps, okay, about this company, and I have taken the snapshot and put into the map review. So many of the persons are asking about this one, how to crack this company CNX. Okay, so मैं चलता हूँ, मैं बताता हूँ कि कैसे क्या क्रैक करना है क्या नहीं. so चलो ठीक है. तो ये कंपनी है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक कंपनी है. इसमें राइट हैंड साइड वाली फोटो देख लो. देखो एक और बात है कि पीपीटी बहुत कम टाइम में मैंने बनाया कि प्लीज ट्राई टू एडजस्ट. ये क्वालिटी फोटो वगैरह उतना नहीं होगा, लेकिन ट्राई टू एडजस्ट. देखो ये कंपनी, ये राइट हैंड साइड फोटो दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है कि ये जो है इसी पार्ट के अंदर में, बहुत अंदर में बड़ी कंपनी है, बस इसी के अंदर में है. और इस यहाँ पे जो है वो रिलायंस मार्ट है, ठीक है ना, ये मॉल है, ठीक है ना, ये पूरा मॉल है, बस यही है. और ये कंपनी है और इसी के अंदर में मतलब काम करनी होती है और कुछ नहीं है. और ये इसके अंदर में, इस कंपनी के अंदर में ही मतलब सीएनएक्स है, इसके सेकंड फ्लोर में ये वाली है जो अपोलो से टाई अप है भाई, ठीक है ना. तो चलिए आगे चलते हैं. ये एड्रेस देख लो, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर है, ऊपर में ही है. मारू टावर, कांके रोड, रांची, झारखंड में मिलेगा आपको, कांके रोड तरफ है, ठीक है ना. यही है पूरा मारू टावर है एक्चुअली में. तो एक्चुअली में लोग यूट्यूबर्स जो भी हैं वो सब बना तो देते वीडियो, लेकिन क्या है कि दूसरे लोगों के रिस्पेक्ट में और नॉलेज लेके बता देते कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन मैं एक्चुअली डेप्थ में बता रहा हूँ. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन व्हाट आई से, ठीक है. क्योंकि आई हैव ऑलरेडी वर्कड फॉर 2.5 months and I know what type of things were asked during the interview, and I know what type of words were asked, ठीक है ना. so please try to understand and try to listen all the videos. so please do not ask in the comment, क्योंकि comment में मेरे पास समय नहीं मिल पाएगा कि एक एक करके जवाब देना पड़े, ठीक है ना. so please try to understand this entire video. कॉन्सेप्ट यहीं पे है और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ डेप्थ में, एक ही बार में बता देता हूँ, ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं. रिक्रूटमेंट क्या है, कैसे मतलब कैसे इसको पास करें, कैसे जॉब लें इसके अंदर में. तो 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू है, फॉलोड बाय रिटन टेस्ट, बेसिक टेस्ट रहता है, ठीक है. तो इसके अंदर में रहेगा कि पांच रहेगा एक्चुअली कहने के लिए. फर्स्ट विल बी द एचआर राउंड रहता है छोटा सा, फिर वीडियो या फिर वॉइस इंटरव्यू, ठीक है, वीडियो या फिर वॉइस इंटरव्यू रहेगा. और थर्ड वाला रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, फेस टू फेस वाला एचआर का रहेगा, ठीक है. और बेसिक रिटर्न जो भी रहता है बहुत बेसिक रहता है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. जस्ट ए सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, एक सेकंड. तो वेयर वाज आई. तो एचआर में क्या होता है, एचआर पहला होता है जो कि बेसिक, एक जसप्रीत या फिर हर्षप्रीत करके कोई सर हैं, ठीक है. तो वो आएंगे और वो तुमसे पूछेंगे कि मतलब कि मतलब बेसिक वर्ड्स वगैरह पूछेंगे. और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, या वीडियो मतलब होता है कि वीडियो वेब के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर सामने बैठा दिया जाएगा, हेडफोन लगा दिया जाएगा, एंड यू हैव टू स्पीक अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड्स व्हिच वेर आस्क्ड, ठीक है, व्हिच विल बी आस्क्ड. एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, उसी कंपनी में एचआर सर रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा. तो तुम लोग दे देना, बहुत ईजी है. फिर एप्टीट्यूड छोटा वाला रहेगा. मैं पहले बता दो, एक एक करके बता देता हूँ, लेकिन पहले वर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है यही, ठीक है. मैं बताता हूँ, देखो. Please listen, try to listen very carefully whatever I am going to say, because please do not ask in the comment, क्योंकि comment में भाई टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है. तो इसी में मैं समझा दे रहा हूँ, ट्राई टू लिसन. क्या है प्रॉब्लम कि हम लोग जो भी बोलते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन एंड द लिंग्विस्टिक थिंग्स आर शुड बी टेकन वेरी केयरफुली, ठीक है. हिंदी में भी बोलूंगा कि देखो भाई, कोई भी वर्ड्स होता है तो उसको आपको प्रोनाउंसिएशन स एंड श उसमें बहुत अच्छा से बोलना रहता है. जैसे कि मैं बोलूंगा सेक्शन, सेक्शन नहीं बोला जाता है, ठीक है. तो सेक्शन मत बोल देना, सेक्शन. तो पहला वाला जो एचआर वाला इंटरव्यू होता है ना, तो एचआर वाले में सर आएंगे, जसप्रीत कौर करके सर आएंगे, तो वो बोलेंगे कि टेल द वर्ड्स दिस 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 दिस. तो वो बोलेंगे तो वो तुम्हें बोलना होगा, जस्ट कोई भी सर रहेगा तो, ठीक है ना. तो पहले बोलेंगे जैसे सेक्शन बोलो, ठीक है. दिस इज द मोस्ट कंपल्सरी वर्ड्स, दे विल आस्क दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना. तो जस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड फोकस्ड ऑन माय वर्ड्स, फोकस इट ऑन माय वर्ड्स केयरफुली व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से. जैसे कि सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन, शू सेक्शन, ठीक है. स्केड्यूल, शेड्यूल नहीं होता है, ठीक है ना, वहां पे स्केड्यूल बोलना चाहिए, ठीक है ना. फिर विजन नहीं होना चाहिए, विजन, विजन नहीं बोलना, विजन, ठीक है. लिसनिंग, क्रिएशन, ठीक है, कंफर्मेशन, डिपोटेशन, एडजस्टमेंट,
कैंसिलेशन, ठीक है। तो इस टाइप का वर्ड्स रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में बोलना कि वो सेकंड राउंड जो होता है, सेकेंड राउंड जो होता है वीडियो एंड वॉइस इंटरव्यू। तो वीडियो एंड वॉइस इंटरव्यू में क्या है कि वो सर पूछेंगे, जैसे कि एक केबिन में, छोटा सा केबिन में बुलाया जाएगा और उसमें टेलीफोनिक वाला भी रहेगा, टेलीफोन के थ्रू होगा या फिर वीडियो जो भी है वो कंप्यूटर के सामने तुम भी सर को देखोगे और हेडफोन वगैरह रहेगा। तो यू हैव टू से इन दैट कि सर वहाँ पे कंसर्न टीचर मतलब कोई भी सर रहेंगे, ठीक है। एंड दे विल और ही विल और शी विल आस्क टू यू द इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन देना होगा या फिर कुछ कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमेशा याद रखना कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी बोल देना बना के, जैसे कि आई माय नेम इज विशाल कुमार एंड आई हैव डन माय बीटेक या फिर आई हैव डन माय दिस टाइप ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम दिस एंड दिस कॉलेज एंड आई एम परसुइंग माय हायर या फिर कोई भी कॉलेज फ्रॉम दिस एंड दैट कॉलेज and from this city and that city I have already worked in this type of sector and that sector and that and after that I am pursuing या फिर searching for the job and I am come up and about this company Concentrix company and then I am here in the interview। तो अच्छा से बोलना और धीरे धीरे and try to speak slowly and as much clearer as you can, ठीक है। एंड अभी भी जो भी बोल रहा हूँ तो माइक के थ्रू तुम लोग की जो भी आवाज जा रही है तो शायद उतना खास नहीं लगेगा, लेकिन यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू लाउड एंड क्लियर, ठीक है। क्योंकि वहां पे ईयरफोन या फिर हेडफोन दिया रहेगा और उसके थ्रू ही तुम्हें बोलना चाहिए, बोलना ही होगा तुम लोगों को, अच्छे से क्लियर से बोल देना, ठीक है। देन टेल मी डेली रूटीन। तो डेली रूटीन कुछ ही बोल देना कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock एंड देन आई गो टू washroom and then I refreshened up at 9 o'clock and then I eat my breakfast and then at 12 o'clock I eat the lunch and then 3 o'clock I watch television and then at 5 o'clock I play tennis ball and then 6 o'clock I roam here and there and then at 10 o'clock I eat my lunch, I mean the dinner and then I sleep, ठीक है। तो इस टाइप का बढ़िया से थोड़ा तैयारी करके थोड़ा सा जाना और उसके बाद में इसमें बोल देना कि टेल मी योर डेली रूटीन, टेल मी योर फादर्स डेली रूटीन या फिर मदर्स डेली रूटीन। अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छा से उन लोग तुम लोग क्लियर कर लेते हो तब जाके ये वाला दो या फिर ये वाला पूछा जाएगा, तो समझ रहे हैं सिलेक्शन का चांस थोड़ा बढ़िया है। फिर उसके बाद में टेल मी योर फादर्स वगैरह पूछने के बाद में या फिर ये दोनों पूछेंगे या फिर पूछ भी लेंगे, फिर पूछेंगे कि टेल मी अ स्टोरी ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। टेल मी ऑन दिस टॉपिक में जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन दिस XYZ कंपनी and then for example some of the customer is barking, some of the customer is disappointed on the product you have sold, then how will you able to calm him up, ठीक है। how will you able to calm him up, तो you have to speak some certain things on this one, ठीक है ना। तो you have to means prepare on this and then go। तो इसमें तुम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेना, फिर चल जाना, रेड के चल जाना, हो जाएगा काम और कुछ नहीं। एंड आफ्टर क्लियरिंग अगर वो ये क्लियर हो जाता है एंड इफ ही आस्क टू रिपीट वन बाय वन व्हाट एवर वर्ड्स आई एम गोइंग टू से, देन वेरी क्लियरली ये बोल देना कैसे कैसे वर्ड वो बोलेंगे, जो भी वर्ड बोलेंगे यू हैव टू स्पीक। जैसे कि आई विल से स्पीक ऑन सेक्शन, देन यू हैव टू बी लाउड एंड क्लियर दैट सेक्शन, ठीक है। शू सेक्शन, स्केड्यूल, विजन, ठीक है, लिसनिंग, टेलीविजन। तो यू हैव टू स्पीक समथिंग विच इज स एंड श। स एंड श में बहुत इंपॉर्टेंट खेला है, बस इसी के ऊपर में पूरा कॉन्सेंट्रिक्स का ये इंटेक हो जाता है और कुछ नहीं है इसमें। क्योंकि जब जॉब लग जाता है, जब यू विल बी डिपोर्टेड मीन्स जब फ्लोर में चल जाओगे, देन इफ यू आर गोइंग टू डू द वर्क देयर इन योर शिफ्ट, देन हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, एनी वर्ड्स विच उसे अच्छे से बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे इस टाइप का लिंग्विस्टिक नहीं पूछा जाता है, मतलब कि सेक्शन ही बोलेंगे, स्केड्यूल ही बोलेंगे। वहाँ पे बस जॉब का जॉब ही होता है, बस और कुछ नहीं होता। बस इसके आगे क्या होता है कि इसके आगे ये है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन, ठीक है। आफ्टर मतलब ये याद रखना कि फेस टू फेस भी होगा इंटरव्यू, अगर टेलीफोनिक या फिर वीडियो हो जाने के बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा फेस टू फेस। वो HR सर रहेंगे, बहुत अच्छे सर थे, उनका नाम भूल गया मैं। वो एक केबिन में फिर से वो पूछेंगे, वो कंपनी में ही, आफ्टर क्लियरिंग दिस, ठीक है। एंड देन इन दिस थिंग यू विल बी आस्क्ड, जो कि आई वाज वन ऑफ द पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड वंस, ठीक है। आउट ऑफ 10 पर्सन आई वाज वन ऑफ द पर्सन टू बी सेलेक्टेड इन दैट डे। तो मुझे पता है कि वो लोग क्या पूछते हैं। तो दैट सर आस्क्ड कि सपोज यू आर अलॉटेड इन दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, बस या फिर कैब, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू डू द रोटेशनल शिफ्ट, क्योंकि रोटेशनल मतलब मॉर्निंग टू मीन्स इवनिंग तक, फिर इवनिंग से रात तक, फिर रात से फिर सुबह तक। तो इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ रोटेशनल शिफ्ट, allotted in that this type of rotational shift,
देन आर यू विलिंग टू ज्वाइन दिस कंपनी और नॉट। तो उसमें आपको यस यस बोलना होगा। बॉन्ड अगर है, if the person will ask there is a bond, if you leave you have to pay, so are you going to join, तो you have to speak yes। तो ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली में, ऐसा हुआ था, मुझसे पूछा गया था तभी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो यू हैव टू बी इन दैट केस, यू हैव टू बी फ्लुएंट, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा देख लेना, यू हैव टू बी फ्लुएंट देयर, ओके। एंड व्हाई आर यू गोइंग टू ज्वाइन दिस कंपनी, ठीक है। तो ही विल आस्क इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, why are you going to join this company, and what suppose you are means कोई situation दे देंगे कि मतलब कि you have been allotted in this and that, would you do the rotation shift or not, that's it। and last में पूछेंगे कि do you want to ask from me any type of question or not। तो ये सब भी पूछना, अगर मन किया तो पूछ लेना, ठीक है। डेट्स इट। फिर उसके बाद बेसिक रिटर्न जो होता है, रिटर्न में बहुत इजी रहता है, जैसे कि 2+2 4 होता है, बस यही से पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है भाई। इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में बहुत इजी रहेगा, जैसे कि सीता गीता इज वॉकिंग एंड शी फेल, या होगा या शी फॉलन डाउन होगा, या शी थ्रू द कैट इनटू द होगा, या इन द रिवर होगा, कि क्या, बस यही से बहुत इजी है। टाइपिंग स्पीड थोड़ा देखना, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जसप्रीत सर रहेंगे, उनको बोल देना हेल्प कर देंगे, वो खुद ही टाइप करके अंदर कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, ये वाला पार्ट बहुत इजी है, ठीक है ना। बाकी तुम लोग देखना होगा, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो 1 घंटा का, और फिर चल जाना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका डिपार्टमेंट लोकेशन हो जाएगा नेक्स्ट डे इटसेल्फ। नेक्स्ट डे इटसेल्फ में क्या होता है कि कैब, बस एंड डोमेस्टिक फ्लाइट 3 ही डिपार्टमेंट होता है। एक्चुअली एक और डिपार्टमेंट जल्दीबाजी में लिखना भूल गया, याद रखना, अपोलो भी होता है, अपोलो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो भी हेडेक ही है, सब हेडेक है। तो देखो क्या है कि हेडेक बाद में बताऊंगा, फिलहाल देख लो। डिपार्टमेंट लोकेशन में कैब रहता है, कैब जो कि गाड़ी जो टैक्सी वगैरह चलता है ना, उसका डिपार्टमेंट संभालने के लिए मिलेगा। दूसरा बस वगैरह, मुझे बस में ही मिला था, तो बस का संभालता था, हम लोग मतलब बस ही में संभालते थे। और डोमेस्टिक फ्लाइट, तो डोमेस्टिक फ्लाइट में जितना भी टाइप रहता था, तो वो एयरलाइन का रहता था या फिर गोआईबीबो का रहता था। तो गोआईबीबो ट्रैवल, एयरलाइन का एक और ट्रैवल रहता था, तो वो भी एजेंसी इससे टाइप रहता, तो सारा कॉन्सेंट्रिक्स ही कंपनी करवाती थी, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनी पैसा इसी तरह से कमाती है, ज्यादा पैसा कंपनी कमाएगी, हम लोगों को थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है ना, बस उसी तरह से होता है, और कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ, सिर्फ वॉइस का ही प्रोसेस है और कुछ नहीं, ठीक है। और वहाँ पे और अब निकल गया है, अमेजोन का भी निकल गया, तो वहाँ पे जाकर पता कर लेना, लेकिन अभी तो मुझे नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन अमेजोन का होता है, ठीक है। चलो आगे चलते। ट्रेनिंग इन ड्यूरिंग द आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, देन व्हाट, ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे कैब डिपार्टमेंट से। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, प्लीज कंप्लेन मत करना कमेंट में, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। ट्रेनिंग में कैब, इफ यू गेट सेलेक्टेड, अगर तुम्हारा कैब में डिपार्टमेंट हो गया, बस में हो गया, डोमेस्टिक फ्लाइट में हो गया, तो 10 डेज का ट्रेनिंग रहता है कैब में। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ सीसैट और लेस हेडेक, क्यों? तो देखो भाई लेस हेडेक इसलिए क्योंकि सीसैट वहाँ पे ज्यादा मिलेगा, जितना ज्यादा बात करोगे तो उसमें हेडेक वगैरह थोड़ा कम इसलिए क्योंकि सीसैट हेडेक सब में है, ठीक है ना। हेडेक कोई ऐसा नहीं है, सारा चीज में हेडेक है। इंसेंटिव्स जो होते हैं वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सीसैट मतलब होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द मोर एंड मोर कस्टमर सेटिस्फाइज द मोर यू विल गेट द इंसेंटिव्स, मतलब कंपनी को ज्यादा फायदा होता है, उसमें तुमको फायदा उतना नहीं होगा, 200-400 1000 1500 बस उतना होगा, उससे ज्यादा मतलब होता नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा केस में नहीं होता, बहुत हो गया 2000 हो गया ज्यादा ज्यादा। और नहीं तो गिफ्ट में वगैरह मिल जाता है, मैं तो देखा था लड़कियों को ज्यादा गिफ्ट मिल जाता है इंसेंटिव्स के मामले में, ठीक है ना, वहाँ पे कप वगैरह बहुत ज्यादा गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यू विल बी ट्रीट लाइक दैट, ठीक है ना। तो बस डिपार्टमेंट में क्या था, मैं बस डिपार्टमेंट था, उसमें भी हेडेक था, ऐसे गलती से लिख दिया लेस हेडेक, हेडेक बहुत है। सीसैट वहां पे नहीं देते थे, मतलब देखो इफ यू आर वर्किंग इन द बस डिपार्टमेंट, तो बस डिपार्टमेंट क्या है, मतलब लोग जो बस में ट्रैवल करते हैं तो लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, वो लोग ईमेल देखते ही नहीं है, ईमेल देख के क्यों मतलब ग्रीन दबाएंगे और तुम लोग को सीसैट देंगे, वो लोग मतलब देते नहीं है ना, बहुत कम देते हैं, आज कम देने की वजह से कम इंसेंटिव्स मिलता है, इसलिए बस डिपार्टमेंट बहुत प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में डोमेस्टिक फ्लाइट होता है। डोमेस्टिक फ्लाइट में क्या है कि 30 डेज का ट्रेनिंग होता है, इसमें 20 दिन का और इसमें 10 दिन का। तो डोमेस्टिक फ्लाइट में 30 डेज का रहता है, इसमें हाई हेडेक इसलिए है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो रहता ही है, लेकिन ज्यादा बात करना पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स वगैरह होता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग इज द वन ऑफ माई मेमोरेबल डे टिल आई हैव ज्वाइन, ठीक है, अंटिल आई हैव लेफ्ट द कंपनी, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे नॉट माई लाइफ, ठीक है ना। अब देखो कैब डिपार्टमेंट में और बस डिपार्टमेंट डोमेस्टिक फ्लाइट में अलग अलग ट्रेनिंग होता है। 10 डेज में उन लोगों को सिखा दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, मतलब कंप्यूटर का जितना भी टूल्स वगैरह होता है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा ये सब क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है, नहीं तो यूट्यूब में चल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए ज्यादा टूल्स नहीं बताऊंगा। तो बस समझ लो वहाँ पे सिखाया जाता है टूल्स वगैरह क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सारा कोई। यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट उन लोगों का 2-3 सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग का एक ही सॉफ्टवेयर होता है, इससे काम हो जाता है,
ठीक है ना। और कैब डिपार्टमेंट में भी एक ही होता है, बस दोनों सिमिलर होता है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है उसमें। चलो आगे चलते हैं कि ट्रेनिंग के बाद में क्या वर्ड्स वगैरह टू प्ले विथ, मतलब इसे ही पूछा जाता है, मैंने बता दिया। आगे देखो सैलरी, इसी के लिए बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए, ठीक है। क्योंकि द मेनी मेनी गर्ल्स आर रिक्वेस्टिंग अबाउट दिस वन कि हाउ मच सैलरी एंड दिस, देखो 10,200 मिलता है महीना का, ठीक है। आफ्टर गेटिंग ट्रेंड डू नॉट आस्क अबाउट दिस थिंग, क्योंकि आफ्टर ऑन बोर्ड में मतलब कि जब डिपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें आप जब काम करोगे तो 10,200 महीना आते रहेगा। और देखो पहला पहला नंबर ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग 5,500 मुझे मिला था। तुम लोग जब करोगे काम तो शायद ट्रेनिंग के टाइम में ज़्यादा ना मिले, लेकिन हम लोग का 20 डेज का ट्रेनिंग था तो 5,500 ही मिला था, ठीक है ना। तो तुम लोग का शायद अभी बढ़ गया होगा 5,600, 7,000 कुछ मिलेगा, हो सकता है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब ऑन बोर्ड हो जाओगे ना, जब काम करोगे तो 10,200 मिलेगा, तब असली मालूम चलेगा कि क्या लाइफ होता है क्या नहीं होता, ठीक है। इंसेंटिव 1,500 2,000 ज़्यादा ही लिख दिया हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है, अभी शायद ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। लेकिन लोगों दोस्तों से आजकल बात करता हूँ, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। 13,000 मिल जाता है कुछ लड़की को, और कुछ लड़के जो आते हैं टाइम पे, और टाइम पे आना पड़ेगा। अगर टाइम पे नहीं आओगे तो पंच नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाए। पंच मतलब कि आईडी कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रहता है, और पंच करना पड़ता है तो जल्दी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब तुम लोगों को सिखा दिया जाएगा। तो ओवर टाइम करोगे ज़्यादा, 2-3-4 घंटा करते हो ओवर टाइम, तो सीसैट के साथ में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ में, तब जाके तुम लोगों को कुछ 100 या फिर 1,500 से 2,000 तक बढ़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे जो फोटो है ना, ये मैं ही मतलब डाला था, मतलब गूगल मैप में रिव्यू करने के लिए, तो पता नहीं इतने लोग देख लिए, पता ही नहीं चला पता नहीं। चलो देखते हैं कि क्या है कि ये सब का मतलब होता है। देखो हर एक मतलब मंथ में कुछ सीसैट का प्रोग्राम होता है कि टॉप कौन करता है कौन नहीं करता। डोमेस्टिक फ्लाइट हमेशा टॉप ही करते हैं, तो टॉप मतलब कि ज़्यादा आ जाता है, तो कंपनी को इतना ज़्यादा फायदा हो जाता है, वो लोग डीजे वगैरह करा देते हैं और तुम लोग को लंच वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। तो लंच मुझे भी मिला था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो कैसे कि मतलब केक वगैरह चल रहा था, केक वगैरह जो है उन लोग मतलब खाते थे और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक सेलिब्रेशन अबाउट द डिपार्टमेंट विच वेयर टॉप इन इंटायर मीन्स CNX, ठीक है। तो डोमेस्टिक फ्लाइट वाज वन ऑफ देम व्हेन आई जॉइंड द कंपनी इन द रिसेंट ऑफ माय ट्रेनिंग, ओके ना। ये डोमेस्टिक फ्लाइट ही का है, ठीक है ना। आगे चलो, ये जो है, ये जो फोटो है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैं जब था वहाँ पे फोटो स्नैपशॉट लेके, मतलब स्नैप लेके, मतलब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सर है, ये सर ही इज द ईस्टर्न रीजन लीडर, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में जो भी कॉन्सेंट्रिक्स का मतलब कंपनी आता है, तो ही इज द लीडर। ही इज, आई डोंट नो हिज नेम, ही इज अ गुड पर्सन, ओके, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। एंड इन एवरी प्रोग्राम, मैंने बताया था ना कि एवरी व्हेन द ड्यूरिंग द मंथ, each month 1 or 2 programs happen, ठीक है। And every month you will be able to enjoy or to take part in their respective requisite type of lectures, I mean मतलब enjoy, you can enjoy the programs which were means facilitate, ठीक है, in that the month, in that particular day। तो उस पर्टिकुलर डे में ये सब प्रोग्राम हो रहा था, तो वो लोग मतलब ये सब खड़ा कर दिए थे, और वहां पे मतलब आप लोग पिक्चर ले सकते थे, सेल्फी डे हो रहा था उस दिन, तो वो सब कर रहे थे। तो यू कैन सी हाउ मच हैप्पी दे वर एंड दैट्स इट। आगे चलते हैं, बस यही था। और थैंक यू सो मच, इट इज मी दैट आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम द गूगल रिव्यू, मींस मैप से ही निकाल के डाला था। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो बोलना भूल ही गया, क्योंकि दिस इज नॉट द प्रमोशनल वीडियो फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक्स। देखो क्योंकि आई हेट कॉन्सेंट्रिक्स, इसलिए हेट क्योंकि यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रिपेयर थिंग्स, यू विल नॉट गेट टाइम से टू डू द एनी अदर थिंग्स, ठीक है ना। 8 आवर 10 आवर्स ऐसे 11 आवर्स ऑफ डे जो जस्ट लाइक इट इज पास्ट, मतलब कि पास हो जाएगा 12 11 10 घंटा 8 घंटा, पता भी नहीं चलेगा, 8 घंटा आराम से पार हो जाएगा। तो आई हेट द कॉन्सेंट्रिक्स, क्योंकि ओनली ट्रेनिंग वाज ओके। आ देखना, ट्रेनिंग के बाद में तुम लोग छोड़ने का कोशिश करोगे कि ट्रेनिंग के बाद में जब ऑनबोर्ड हो जाओगे, जब काम करने मिलेगा, और 10 to 8 आवर्स, 7 to 8 hours you have to wear continuously the headphone with the mic, and continuously every second you have to talk to the customer, you have to talk to the customer, ठीक है ना। तो कस्टमर से बात करते 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 आपको हेडेक मिलेगा ही, तो यू हैव टू डू, मींस दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट आफ्टर 2.5 मंथ, ज्यादा नहीं, मतलब मैं ठहरा नहीं था वहां पे, ठीक है। और काफी मतलब वहां पे कंपनी में क्यों आता है, तुम लोग पूछोगे कि व्हाट इज द लाइफ स्टाइल। तो देखो भाई लोग, लाइफ स्टाइल इज द वर्स्ट, ठीक है। इसलिए वर्स्ट था क्योंकि मतलब लाइफ स्टाइल, डे टू डे लाइफ, ये जो भी था मतलब ठीक था, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम इट्स ओके,
क्यों वहां पे सभी को प्रेफर करते हैं? फाइनेंशियल इशू, फर्स्ट इज द फाइनेंशियल इशू, मतलब पैसे के प्रॉब्लम के चलते, और जॉब वगैरह नहीं इसीलिए जाते हैं वो लोग। लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब वहां पे लड़की लोगों का ज्यादा मतलब मिलना जुलना होता है। देखो लर्निंग एंड ग्रोइंग है, कंपनी क्या है, लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो वहां पे ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं लड़कियों को, लड़की को भी अप्रोच करते हैं लड़के को। मैं तो ऐसे लड़की से भी मिला था जो कि आज तक मतलब लड़कों से बात ही नहीं करते थे, मतलब किए भी नहीं थे। तो वहां पे जाके बहुत ज्यादा खुल गए थे। तो ये सब जो देख रहे हो ना, मतलब इन लोग के फेस में स्माइल जो देख रहे हो ना, वो एक्चुअली फेक स्माइल है। फेक मतलब फेक स्माइल है। एक्चुअली अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन ही रहता था, क्योंकि जॉब है, बहुत कम सैलरी है, उतना कुछ है नहीं, ठीक है? और गुड़गाँव में इसका एक हेडक्वार्टर है, नोएडा है, बैंगलोर है। तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब इंसेंटिव्स और पैसा मिलता है, 20-35,000 तक मिल जाता था। अच्छा से मिल जाता, 30% 30,000 तो मिलता ही था। यहाँ रांची है तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं देते, सारे कंपनियां ही ले लेते हैं, ठीक है? जो भी बचता था तो आप लोग गिफ्ट वगैरह या फिर प्रोग्राम वगैरह करा देते हैं, जैसे कि डीजे वगैरह करा देंगे तो कुछ भी करा देंगे, ऐसा ऐसा होता था, ठीक है? छुट्टी वगैरह पूछो ही मत, छुट्टी नहीं मिलेगा भाई लोग, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा होता था और कुछ नहीं। यहाँ बस यही है, ठीक है ना? और जो भी होगा देखो, ट्राई टू शेयर दिस थिंग बिकॉज लॉट ऑफ पर्सन मीन्स रिक्वेस्टिंग। काफी सारी लड़कियां, काफी सारे लड़के मुझे ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करते थे कि देखो मतलब एक सेकंड, काफी सारी रिक्वेस्ट आती थी ईमेल पे कि प्लीज बताइए सर कि कैसे मतलब क्वालिफाई कर, मैं आई एम engaged in the training means in the some other company. So the problem is that I was not able to make the video and I was not able to cope up with the time and all. तो टाइम मेरे पास एकदम नहीं है, इसलिए मैं ट्राई किया कि मतलब एक एक को समझाना फोन करके, इससे अच्छा कि मैं डायरेक्ट मतलब वीडियो बना दूं, क्योंकि विशाल आनंद करके कोई है, वो ईमेल पे ईमेल करते थे। तो मैं इसलिए सोचा कि बहुत सारे मतलब लोगों का ईमेल आ ही रहा, तो चलो एक वीडियो बना दूं। तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस था, और मैं बता देता हूँ कि एक जस्ट अ सेकेंड, ये एक लिंक जब छोड़ोगे तो ईमेल लिख के भेजने का जरूरत नहीं है, नहीं तो 4000 काट लेंगे। मैं ईमेल लिख के फॉर्मली निकला था तो 4000 काट लिए थे उन लोगों ने। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेल में ही आ गया था, देखो रिलीव कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और देखो एक बात और कि ये जो रेफरेंस आईडी तुम जाके दे सकते हो, क्योंकि इफ यू गो, अगर तुम लोग जाओगे ना वहां पे, तो वहां पे मतलब सर लोग बोलेंगे कि बाय विच रेफरेंस यू हैव you came here and write down the reference and the name of the particular person on your resume and then submit। तो वहां पे चाहो तो मेरा नाम दे सकते हो या फिर रेफरेंस दे सकते हो, रेफरेंस ये रेफरेंस नंबर जो है, आईडी है, ये दे सकते हो। अगर नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। क्या है कि मतलब वो लोग रेफरेंस आईडी मांगते हैं, ठीक है ना? और अगर तुम वहां पे जाके बोल देना कि आई केम हेयर वॉक इन इंटरव्यू, इसलिए कि वॉक इन इंटरव्यू का वर्ड लिख के रिज्यूम दे के पास कर देना, हो जाएगा, ठीक है ना? रेफरेंस नंबर दोगे तो क्या है कि मतलब एक्स एम्प्लॉय हो चुका हो तो शायद वो लोग एक्सेप्ट ना करें, ठीक है ना? तो बस यही है। ये मतलब जब मैं छोड़ा था 14 जनवरी 2019 टू 6 मार्च 2019 तक किया था। ज्यादा नहीं, 2-2.5 महीना ही किया था, 2 महीना किया था बस, उससे ज्यादा नहीं किया था। भाग गया था वहां से, मतलब फॉर्मली छोड़ के। मेरे बाद जाने के बाद बहुत सारे लड़कियां लड़के छोड़ दिए थे, फिर कुछ ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं बस, और यही है मेरा। सो दैट्स ऑल ऑफ इट, ठीक है? एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू द पर्सन हु इज रियली वांटिंग इट, एंड डू नॉट ट्राई टू सब्सक्राइब, ओके? क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो फिर प्रॉब्लम मुझे आ जाएगी, क्योंकि फिर से वीडियो बनाओ, ठीक है? सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर कर लो, जिसको मर्जी है कर लो, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, दैट्स इट, एंड हैव ए वंडरफुल लाइफ, एंड टेक केयर, ओके? कि बस यही है ना, टेक केयर।